नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में क्या चल रहा है, आरबीआई गवर्नर साहब क्या बोल रहे हैं और आज एफओएमसी मीटिंग जो है, मिनट्स मीटिंग यानी कि इंटरेस्ट रेट पर जो बात होनी है उसमें क्या हो सकता है। तो चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं और भी छोटी बड़ी खबर हैं वो भी कवर कर लेंगे साथ ही साथ। पहले लेते हैं मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। मार्केट में देखिए बीटीसी आपका 34,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ नहीं, वही जो कल था वही आज है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं और आज भी चांस ऊपर नीचे के ज़्यादा नहीं है। केवल जब इंटरेस्ट रेट का कुछ आने वाला होगा, अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि आज वीडियो थोड़ा सा मैं पहले बना रहा हूँ, तो उसके आसपास ही आपको थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट नज़र आ सकता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए जब भी ये ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होता है, आपने पीछे भी देखा है कई बार, तो उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आती है, वो भी स्पीच के बाद। देखिए पावेल साहब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे ये तो बात की बात है, कितना वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये डिपेंड करता है उनकी स्पीच पर, कि आज वो स्पीच देते हैं या नहीं देते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो देखिए डिपेंड करता है उनकी स्पीच पर कि वो स्पीच में कितना नेगेटिव या कितना पॉजिटिव इकोनॉमी के बारे में बोलेंगे, उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। बजाय देखिए इसके कि आप ये इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ेगा या घटेगा, इससे मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है मार्केट पे। जो भी इम्पैक्ट आएगा वो उनके बोलने पर आएगा। अगर उन्होंने आज कुछ बोला तो कि उस पर आज कुछ अभी क्लियरेंस नहीं है ऐसा कि बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब जैसे प्रिडिक्शन की जा रही है वही 5.50 रहना है, प्रीवियस भी यही 5.50 था, तो क्या रहता है नहीं रहता है, या 25 बेसिस पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये देखिए डिपेंड करता है कि अब वो क्या निर्णय आता है। तो फिलहाल तो आप थोड़ा सा इस पर इंतजार कर सकते हैं और कुछ है भी नहीं करने के लिए। देखिए इंतजार ही करेंगे जब तक ये कुछ इसके बारे में कुछ क्लियरेंस आ नहीं जाती। बाकी मार्केट में देखिए आपको एक चीज और देखने को मिल रही होगी, बुलिशनेस अभी भी बरकरार है। आप ये को मार्केट में कोई किसी तरह का डर आ रहा है इसकी वजह से, ऐसा नहीं है। और ये चीज आपने पीछे भी कई बार नोटिस की है, जब अभी हाल फिलहाल में जो इनके पीछे इनकी मीटिंग्स हुई हैं उनमें कोई इंपैक्ट आपको मार्केट पे खास नजर नहीं आया। तो आज भी वही हाल है, आज भी आपका फ्री एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 72 पे चल रहा है, यानी कि जरूरत से ज्यादा एक तरह से आदमी बुलिश है, ग्रीड करके बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा जो है मामला उलझ सकता है इंटरेस्ट रेट के अनाउंस के बाद। तो देखते हैं क्या होता है, आप थोड़ा वेट कीजिए और जैसे अपडेट आएगा मैं आपको ट्विटर पर इसको अपडेट जरूर करूंगा और टेलीग्राम पर भी आपको ये बता दिया जाएगा। अब आते हैं आरबीआई गवर्नर साहब अपने इंडिया के क्या बोल रहे हैं। देखिए साहब, ये एक नोटिफिकेशन उनका भी घूम रहा है मार्केट में, जो और उनकी साइट पर भी अपलोड है। मैंने भी इसको जो है ट्विटर पर आपको इसको अपडेट दिया था। तो देखिए मैं आपको एक चीज वहां क्लियर बताऊं, इस नोटिफिकेशन में कहीं भी वीडीए का जिक्र नहीं है, यानी कि जो अपनी क्रिप्टो करेंसी की भाषा में जिनको ये लोग जो बोलते हैं वीडीए, ठीक है, और ना ही सीधा सीधा कहीं कोई क्रिप्टो का नाम है। तो अभी हम देखिए इस पे क्रिप्टो के बारे में कुछ भी बोलने वो ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो पे रूल बनाने से पहले इनको क्रिप्टो के लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। भाई गवर्नर साहब केवल अगर बोल दें या कोई नोटिफिकेशन जारी करते उससे तो ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन क्रिप्टो को अगर आपको कुछ करना है, कहीं भी आपको उसको इंप्लीमेंटेशन में लेके आना है, तो उसके लिए पहले आपको रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। तो क्रिप्टो के लिए कोई रेगुलेशन अभी है नहीं। अब यहां से जो सारा का सारा जो उसका, मैं देखिए एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उलझाऊंगा नहीं, टेक्निकलिटी नहीं ले जाऊंगा आपको ज्यादा कि ऐसा होगा तो वैसा होगा और वैसा होगा तो ऐसा हो गया और सारा ऊपर से निकलेगा कि हुआ क्या। लेकिन मैं आपको एक लाइन में समझाता हूं, ये केवल और केवल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए सारा मैटर है। जो भी ये नोटिफिकेशन में है आप पढ़ सकते हो ट्विटर पे जाकर, ठीक है। तो इसमें और ज्यादा केवल जो क्रिप्टो को छोड़ के जो बाकी पेमेंट के सिस्टम है सारे के सारे, उन पर फोकस ज्यादा है। तो यहां क्रिप्टो को जब तक आप उस पर इंक्लूड नहीं करेंगे, उसमें जब तक क्रिप्टो के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं लाएंगे, तब तक देखिए उस पर क्रिप्टो पे मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई इंपैक्ट आना है या क्रिप्टो के लिए कुछ होना जाना है। ये ठीक है, नोटिफिकेशन था वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए था, जो और क्रिप्टो को छोड़ के जो बाकी और जो जितने भी साधन हैं आपको पेमेंट के, उन सब के लिए है। आपको शायद अब क्लियर कर समझ में आ गया होगा कि इसमें क्रिप्टो या वीडीए कोई जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल सीधा सीधा आपको एक तरह से मैंने समझा दिया कि इसमें अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आरबीआई गवर्नर साहब का नोटिफिकेशन आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है या उनकी साइट पर जाके आपने देखा है, नहीं देखा तो आप मेरे ट्विटर पे जाके देख लीजिए, पूरा मैंने आपको अपडेट दिया हुआ है। तो यहां फिलहाल आपको उनको जो भी इनका है उस पर डरने की जरूरत नहीं है कि ये साहब क्या होगा, क्या क्रिप्टो में कुछ और गड़बड़ होने वाली है, क्या आरबीआई गवर्नर साहब कुछ और करने वाले हैं। 2-3 कमेंट मैंने पढ़े थे, तो मैंने इसीलिए आपको ये सीधा सीधा समझाने की कोशिश की है कि आपको फिलहाल डरने की जरूरत नहीं। देखिए आगे जो भी कुछ नोटिफिकेशन आएगा, ये आगे जो भी कुछ होगा वो फिर क्रिप्टो के लिए आएगा, सीधा सीधा आएगा।
लेकिन इसमें इनडायरेक्ट वे में हम तो कुछ भी सोच सकते हैं। वो कहता है हर आदमी को दिमाग दिया हुआ है, जब उसमें कहीं वीडियो का जिक्र नहीं है, कहीं क्रिप्टो का जिक्र नहीं है, तो सोचने को तो कुछ भी सोच लो। जैसे आरबीआई गवर्नर साहब हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि क्रिप्टो बैन कर दो, तो भाई सोचने को कुछ भी सोचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि क्रिप्टो को लेकर अभी डरने की जरूरत नहीं है। इस नोटिफिकेशन में वीडियो या क्रिप्टो का कोई जिक्र नहीं है। और आपकी एक और थोड़ी सी गुड न्यूज आप मान सकते हैं, लेकिन यह है कि जैसे आपने ब्लैक रॉक को डीटीसीसी की साइट पर देखा था, उसी तरीके से अब एक और नंबर वहां जुड़ गया है, और वो है आपका इन्वेस्को और गैलेक्सी का। तो देखिए यहां ये जो डीटीसी की साइट है, यहां इससे ये कंफर्मेशन नहीं हो जाता कि आपका स्पॉट का जो ईटीएफ है वो अप्रूव हो गया है या होगा ही होगा, इससे ये चीज कंफर्म नहीं होती। अगर मैं आपको इसका एक सीधा सा हिसाब बताऊं तो ये एक ऐसी जगह है, जैसे आपको एक सिंपल वे में कहूं तो जैसे आप कोई मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जितने और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, यानी कि अथॉरिटियों से जो परमिशन लेनी पड़ती हैं, वहां आपको अप्लाई वगैरह करना पड़ता है। बस उसी तरीके से आप मान लीजिए कि स्पॉट का ईटीएफ आए, उससे पहले ये सारी के सारी जो कंपनियां हैं या जो स्पॉट के ईटीएफ लेना चाहते हैं, ये लोग हर एक फॉर्मेलिटी को पूरी कर लेना चाहते हैं। यानी कोई भी ये नहीं चाहते कि जब स्पॉट का ईटीएफ अप्रूव हो तो हमारे पास फॉर्मेलिटी के नाम पे कुछ रह जाए, बाकी उससे पहले सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। तो बस आप वही मान सकते हैं कि यहां भी आपका इन्वेस्को का जो है एक तरह से टिकर लाइव है, आप देख सकते हैं। इसको भी ट्विटर पे मैंने अपडेट किया हुआ है, आप वहां पर इसको देख सकते हैं। तो यहां ये है कि ये गुड न्यूज तो मान ही सकते हैं भाई, टिकर ये 2-3 को मिल गया है, यानी यहां पर भी कुछ ना कुछ तो फॉर्मेलिटी होंगी जिनको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो यहां ये आपके लिए गुड न्यूज है, अच्छी चीज है कि ये यहां पर हुआ। आपको देखिए FTX और अलामेडा रिसर्च, ये देखिए 1 by 1 रोज कुछ ना कुछ बेच रहा है, और मैं इसको अपडेट आपको दे भी रहा हूं। और ये मैंने आप ये मान लीजिए अब से 8 घंटे 9 घंटे पहले ही आपको ये ट्विटर पर अपडेट दे दिया था कि आज वो कौन कौन से टोकन्स को सेल करने जा रहा है। और उसमें सबसे पहला था इथेरियम, GRT, DYDX, RNDR, गाला और AXS। ये कुछ आज टोकन्स ऐसे थे लगभग 20.2 मिलियन टोटल इनका असेट्स बैठता है, जो आज उन्हें सेल करने के लिए भेजा है अपना। तो आप ये देख लीजिए भाई, ये तो अभी इनके पास FTX या अलामेडा के पास जो भी असेट्स हैं वो तो ये सेल करेंगे, और 1 by 1 थोड़ा थोड़ा करके सभी बेच रहे हैं। मैं आपको 2-3 बार ये अपडेट दे चुका हूं, और आज भी सुबह आज भी मैं इसको जो है 8-9 घंटे पहले ये अपडेट आपको कर ही चुका था ट्विटर पर। तो जो भी लोग रहे होंगे उन्होंने शायद थोड़ा बहुत यहां पर अपना प्रॉफिट देखा होगा, क्योंकि उसके बाद तो थोड़ा बहुत इनका प्राइस डाउन हुआ ही होगा। तो बाकी देखिए, और मार्केट में कोई बहुत ज्यादा भी आज उथल पुथल की उम्मीद ना करें, क्योंकि आज भी सारा का सारा जो डिपेंड है वो FOMC इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। इंतजार उसी का कीजिए, जब तक उसमें कुछ फैसला हो नहीं जाता तब तक मैं तो यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा जो भी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं लोग, कि वो थोड़ा सा भी बच के रहे। पहले देख ले थोड़ा सा भाई, घंटे 2 घंटे में ना तो आप अमीर हो जाओगे ना गरीब हो जाओगे, लेकिन खामखा कहीं किसी बेल के चक्कर में फंस गए तो जेब से निकल जरूर जाएगा। तो बेहतर है थोड़ा सा आप इंटरेस्ट रेट का वेट कीजिए। बस इतना ही, बाकी चलो फिर मिलते हैं